वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज फिर एक बार आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेकर क्लास 8 मैथमेटिक्स समेटिव असेसमेंट JKSCERT स्पेशल सिलेबस जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उसमें जो चैप्टर है रैशनल नंबर्स उसका लास्ट लेक्चर लेकर हम आए हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे लास्ट की एक्सरसाइज का, और लास्ट की एक्सरसाइज में जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर आप हमारी क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बाकी जो लेक्चर्स है क्लास 8 के जो साइंस है, क्लास 8 का उर्दू और हिस्ट्री, वो भी हम एग्जाम तक सारा मटेरियल जो है अलोंग विद इट्स नोट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, आई नो योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो चलिए बात करते हैं आज के इस स्पेशल लेक्चर में। बात करेंगे रैशनल नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ और चीजें हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर। तो आप पहला टॉपिक जो है हमारा, इसमें हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन तो सुना होगा, और नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सीखने वाले हैं। कहानी कुछ नई नहीं है, ऑलरेडी सुनी सुनाई चीजें हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे पास एक नंबर लाइन है, सब बच्चों को पता होगा नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हम बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके राइट साइड में एक नॉर्मल जो हमारा एक नंबर है, सेंटर में 0, राइट साइड में हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं, और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और इस तरह से ये आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया, दिस इज -3, -4 एंड सो ऑन। समझ गए बच्चों? ये आपका नंबर लाइन है। और पॉजिटिव साइड में आपके पास रैशनल नंबर्स, नेगेटिव साइड में सर रैशनल नंबर्स, बीच में 0 सर ये भी तो रैशनल नंबर पढ़ा था हमने। चलिए बात करते हैं अब कैसे एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे आपके एग्जैक्टली वे आउट। सिलेबस जो है हमारे पास, सिलेबस में क्या चीजें और हम इसको कैसे करेंगे। एक नॉर्मल रेशनल नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे आई हैव टेकन 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इस 2 डिवाइड को 3 देखो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर आपके पास 2/3 को आपने रिप्रेजेंट करना है, आपको एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये 2/3 किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करता है। यही तो मेन मोटिव रहेगा हमारा। अगर मैं 2/3 की बात करूं तो देखिए 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए कि 2/3 सर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव का सिंबल कहीं नजर तक नहीं आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, 2/3 मैंने नंबर ले लिया, तो मैं अपनी जो पॉजिटिव रेशनल नंबर लाइन है उसको मैं डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा हर एक नंबर को 3 से, ऐसे डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3। समझ गए बात को? बहुत सिंपल, बहुत सरल चीज है, कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं बहुत सारी चीजें। 6 और यहां पे भी डिवाइड बाय 3। अब हमने देखा सर 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, क्या कहानी बता रहे हो सर। अगर यहां पे 3/3 की बात करें तो 3/3 किसके बराबर होगा सर जी, 1 के बराबर। और सर जी ये रहा अपना 0, और आपका जो नंबर है 2/3 तो वो यहां कहीं लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसा लिखेंगे कि ये 2/3 है, इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ये कहां पे लाई करता है, सॉरी, इट्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1। और मैं आपको एक कहानी बता दूं कि अगर आपके पास ये वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास, अगर आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन के स्टाइल का नंबर है आपके पास, जिसमें जैसे मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ना बताऊं या इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख दूं कि अगर मेरे रेशनल नंबर में न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर छोटा पड़ेगा, तो इस केस में आप एक चीज याद रखेंगे कि मैक्सिमम आपका नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर इसी का सर -2/3 आप एक्चुअल में सर हमें बता दें कि -2/3 कहां पे लाई करेगा सर, सेम इसी नंबर का नेगेटिव, तो हम नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे बेटा। तो यहां पे हम -1/3, 2/3, 3/3, तो मैंने देखा -3/3 किसके बराबर है, -1। कैसे बच्चा, 3/3, तो ये किसके बराबर होगा, 3 1s are 3 1s are 1/1 is 1, that is -1। सो आपका -2/3 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तो यू विल राइट
कि ये नंबर सर लाई करता है बिटवीन 0 एंड -1। तो ये आपने याद रखना है और एग्जाम में नंबर को एग्जैक्टली लिखना है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करना है कर रहा है और एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करके भी दिखाना होता है। दूसरी बात क्या हो सकती है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझना अच्छे से, कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मैंने आपको सिखा दिया दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब बात आती है सर क्या दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर होएगा कि नहीं होएगा, लेट्स सी होएगा कि नहीं होएगा देखेंगे। तो यहां पे देख लो, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है 2 और 3, सर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर्स है, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कोई नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर बहुत सारे होंगे सर। अब सर वो निकालेंगे कैसे सर? तो पहले मैं आपको बता दूं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन मींस BW, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स there are इनफिनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, यानी कि इतने रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें हम एक्चुअल में काउंट भी नहीं कर सकते। इनफिनाइट रैशनल नंबर्स विल बी लाइंग बिटवीन रैशनल नंबर्स, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो आ सकते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब बात आती है सर अगर 2 और 3 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स तो निकालेंगे कैसे? जनरली जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक चीज का ध्यान रखोगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा, जैसे फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 3 ऐसा, या 5 भी पूछा जा सकता है, 6 भी पूछा जा सकता है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नाउ कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट, नाउ अंडरस्टैंड 2 डिवाइड बाय 3, अगर मैं जनरली में देखूं बच्चे तो मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैं 1 डिवाइड डाल सकता हूं, इसको भी 1 डिवाइड में डाल सकता हूं। समझ गए बात को? सर हमें एक्चुअल में कितने नंबर चाहिए सर? हमें तो चाहिए सर कि एक्चुअल में 3 नंबर्स। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं इसको एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं, इसको भी एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। आएगा 2 4 8 डिवाइडेड बाय 1 4 4। अगर आप जनरली में देखेंगे 8 बाय 4 बिल्कुल आपके 2 के बराबर है। 3 4 12, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और यहां 1 4 4 आ जाएगा। सर 8 बाय 4 और 12 बाय 4 के बीच में आएगा 9 बाय 4, बीच में आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, बीच में आएगा 11 डिवाइड बाय 4। तो ये वो नंबर्स हैं जो 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं। सर कैसे बोलते हो सर, कुछ भी बता रहे हो? 9 बाय 4 का अगर हम वैल्यू देखेंगे ना बेटा, जनरली इसको डिवाइड करेंगे तो मैं ये देख पा रहा हूं 4 2 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, 4 2 8। तो आपको क्या नजर आ रहा है? 2.2 तक तो हम पहुंच गए। अगर कोई नंबर 2.2 है तो ऑब्वियसली 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो लाई कहां करेगा? 2 और 3 के बीच में करेगा, बात खत्म। तो इस तरह से आप एग्जैक्टली इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे और समझेंगे। इस तरह से हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें और बता रहा हूं जिसमें आपको आसानी हो जाएगी। यहां समझिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं, मेरे पास अगर कोई नॉर्मल नंबर है लाइक 2 डिवाइडेड बाय 5 है और यहां है 3 डिवाइडेड बाय 2, मुझे नहीं पता ये कौन से रैशनल नंबर से, कौन बड़ा कौन छोटा, अभी इस पे बात हम कर ही नहीं रहे। मैं ये बता रहा हूं क्या इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सर कि रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी दो रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल। तो नाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सर इसको कैसे करेंगे? तो इसमें पहला स्टेप बेटा करना पड़ेगा कि एलसीएम आपने सेम करना पड़ेगा। तो 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर से, तो एलसीएम इनका क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 डिवाइड बाय 5 2 10, 3 5 15 डिवाइड बाय 2 5 10। तो सर मैंने देखा 4 बाय 10 के बाद 5 बाय 10
उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह के आपके नंबर्स जो हैं वो बेटा हो सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियरली समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, और अब समझते हैं एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में इसके बारे में पूछे गए हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बेटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सबसे पहला काम एग्जाम में आप उठाएंगे एक स्केल। स्केल किसे बोलते हैं? जिसे हम रूलर भी बोलते हैं, जिसको हम कशिर पठिन चपटी कहते हैं। समझ गए? ओके, चलो नाउ अगर हम बात करेंगे ना बेटा, तो यहां पे क्या समझो, जीरो है। जीरो मतलब हीरो। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये 1 है और ये 2 है बेटा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। समझ गए बेटा? आपको यहाँ पे हम 8 रख लेते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ नेगेटिव पे भी चल लेते हैं। पहले हम पहले पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। डिनोमिनेटर 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 क्या है बच्चों? 4 डिनोमिनेटर है, तो हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक तो बता दिया था सर। 4 4 4 4 4 4 एंड 4। समझ गए बात को? अब मैंने यहां पे बताना है 7/4। तो मैंने देखा 7/4 यहां कहीं आ रहा है, लेकिन लोकेट तो करना पड़ेगा ना सर कि किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4, अगर इसका मैं ओरिजिनल वैल्यू देखूं 4 2 8, तो सर ये रहा हमारा 2। और सर जी ये जो है हमारे पास ये जो पार्टिकुलर नंबर है 4/4, सर ये कुछ 1 के बराबर आ रहा है, तो ये वाला हमारा 0 है। यानी कि यहां तक जितने नंबर है 0 से 1 के बीच में है, और यहां जितने नंबर है ये 1 और 2 के बीच में है। और अपन का जो 7/4 है वो कहां पे लाई कर रहा है? 7/4 1 और 2 के बीच में। तो आई विल से कि द नंबर 7/4 lies between 2 and sorry between 1 and 2। so this is how it is। समझ गए बात को? ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजियर, बहुत आसान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं -5/6 को। तो देखिए -5/6 के लिए हम क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं करेंगे। करना क्या है सर? नंबर लाइन को बनाना पड़ेगा। ओके, तो नंबर लाइन को बना लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नंबर लाइन को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ 0, यहाँ पे अपन का -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2, सेम वेज -3, सेम वे -4, सेम वे -5, सेम वे -6, सेम वे -7 एंड सो ऑन। तो मुझे नंबर रिप्रेजेंट करना है -5/6, डिनोमिनेटर 6 है, तो डिवाइड एवरी नंबर बाय 6, डिवाइड एवरी नंबर बाय 6, डिवाइड एवरी नंबर बाय 6। तो यहाँ पे भी मैंने डिवाइड 6 से कर लिया, यहाँ पे भी। -6/6 किसके बराबर है सर? -1 के बराबर है। तो ये अपन का, या सॉरी दिस 1 इज हियर 0। तो ये जो नंबर अपन का आ रहा है यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ध्यान रखो अच्छे से। ये जो पर्टिकुलर नंबर है मेरा कहाँ पे आ रहा है? -5/6, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। और ये -1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो आई विल राइट के -5/6 जो है इट लाइज बिटवीन किसके बीच में? 0 एंड -1। तो इस तरह का आपने एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। यहाँ एग्जाम में मैंने दोनों को एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप ये एग्जाम में बेटा अलग अलग नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत सिंपल सर, 3 नंबर सर लंबा नहीं हो रहा है क्या? लेकिन इसमें एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। -2/11 11 11, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो नंबर लाइन हमें एक ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर कैसे? माइनस माइनस और माइनस, क्या सर सबके सब माइनस हैं तो माइनस वाला ही बना दे? तो क्या जरूरत है, पॉजिटिव तो बना ही नहीं रहे। तो 0 से लेकर नंबर लाइन खिंच गई यहां तक। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहां से -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, फिर -8, फिर -9, और यहां आगे बढ़ते हुए -10 भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो
तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। अब सर हर एक का डिनोमिनेटर 11 है, तो बेटा डरो मत, बस 11 से डिवाइड करते जाओ। तो मैंने 11 से डिवाइड कर लिया, बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं बेटा। तो ये 11 है हमारे पास, दिस इज बेसिकली 11, और ये भी हमारे पास 11 हो जाएगा। समझ गए बात को? बात बहुत क्लियर है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है -2/11। तो मैंने देखा बेटा यहाँ 11/11 कहीं पे भी नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, 10 की जगह पे -11 और डिवाइड में 11 कर लेते हैं, तो ये नंबर हो गया। तो -11/11 किसके बराबर आएगा सर? सर हमने सुना था जब दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 के बराबर आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक केस में नहीं होता है। जब आप 0 डिवाइडेड बाय 0 को आपस में डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू 1। कभी इस कहानी पे बात अलग से करेंगे। तो -1/1 ये आपके बराबर 1 हो जाएगा। तो ये चीज आपने समझ ली। सर ये अपन का -1 है और ये अपन का 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये सब के सब नंबर जो है 0 और -1 के बीच में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आ रहे हैं। ये रहा आपका -2/11, उसके बाद -5/11 और उसके बाद रहा आपका -9/11। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऑल द नंबर्स जो भी हैं हमारे पास lie between 0 and -1। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ेंगे आगे। राइट, 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। भैया 2 से छोटे रैशनल नंबर्स हमें लेने हैं, तो क्या करेंगे हम? 2 से देखिए छोटे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, कहानी खत्म। 2 से छोटे, नेगेटिव कोई भी उठा के 6 लिख दो, साथ में नेगेटिव का सिंबल डाल दो, सबके सब 2 से छोटे हो जाएंगे। सबके सब नंबर 2 से छोटे हो जाएंगे। तो यहां पे अगर सपोज 2 की जगह -2 होता, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, अगर -2 होता, उसके बाद आपने क्या काम करना था? नीचे नीचे बढ़ते जाना था। -1 आपके पास, फिर उस तरह से आप जैसे ही नीचे नीचे बढ़ेंगे तो आपके पास और नंबर्स भी आएंगे जिन्हें आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं। समझ गए बात को? तो इस तरह से आपने एक्चुअल में इनका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। अब दो नंबर्स निकालने। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टार्टिंग में हमने जब बात की थी -2/5, मेरे पास एक नंबर आ रहा है, तो जब भी मैं इसकी बात करूंगा -2/5 की, तो यहाँ पे क्या चीज हमें समझनी है? देखो बेटा, बहुत सिंपल कहानी है। -2/5 एंड बहुत बड़ा वाला एंड है, 1/2। 5 और 2 already we have exactly these two are prime numbers, तो LCM लेंगे तो -2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे भी 2 से, एंड यहाँ पे 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 और 5 से। समझ गए बात को? -2 2s are -4 divided by 4 2s are 10 एंड 1 5s are 5 divided by 2s are 10। समझ गए बेटा? बहुत अच्छा सर। तो यहाँ पे देखिए सर, -5/10, और हम रेशनल नंबर कितने चाहिए हमें? बहुत सारे रेशनल नंबर्स चाहिए सर। तो हम अगर यहाँ से एक काम और कर दे, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लें, तो तब भी पॉसिबिलिटी बनती है। नहीं तो अभी जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं वो है 4। देखिए 5 से जब हम -4 से आगे आगे आएंगे तो -3/10, -2/10, उसके बाद -1/10, फिर आ जाएगा 0/10, फिर आ जाएगा 1/10, फिर आ जाएगा 2/10, फिर आ जाएगा 3/10 और उसके बाद 4/10। लेकिन सर ये तो कुछ बराबर नहीं आ रहे हैं 10 के, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि एक नेगेटिव में है तो एक पॉजिटिव में है, अगर एक भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत दूर हो जाएंगे, तो हमारे पास नंबर रिक्वायर्ड मिल सकता है। लेकिन हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह के रेशनल नंबर्स आते हैं, जैसे आपको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड से।
तो यहां से भी मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से भी 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोसेस को आप ना बोलो। -4 इंटू 11 कितना हो जाएगा? -44 डिवाइडेड बाय 11। और यहां पे देखिए 55 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। समझ गए? अब देखो -44 बाय, यहां से देखिए 11, उसके बाद लिख लो कितने नंबर लिखने हैं। -43 बाय 11, -42 बाय 11, ठीक है। उसके बाद -41/11, -40/11, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। फिर -39/11, माइनस ऑफ, आपके पास आ जाएगा 38/11, फिर आ जाएगा -37/11, फिर आ जाएगा -36/11, फिर आ जाएगा -35/11, ठीक है। तो अगर एक और नंबर है तो यहाँ से कुछ नंबर्स लिख सकते हैं हम। 54/11, इससे छोटे, इससे बाहर वाले नहीं। 53/11, 52/11, जितने नंबर्स आपको मर्जी हैं। मैंने आपको बता दिया था infinite numbers are possible, so this is how you are actually going to do this question. Now find 5 rational numbers between 4/5, 2/3 and 4/5, -3/2 and 5/3, 1/4 and 1/2। कहानी फिर से वही रहेगी। 2/3 और 3/5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर से, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम आएगा इनका 15। एलसीएम कितना आएगा? 15, ठीक है। तो एलसीएम आएगा बेसिकली बेटा 15। तो एक चीज को समझ लो, एलसीएम आएगा हमारे पास 15। तो हम एक काम करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे एंड के बाद 4/5 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या आया? 2 3 जार 2 5 जार 10 डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ पे आ गया 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो ये दो नंबर्स फिलहाल मेरे पास आ रहे। लेकिन सर इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स तो आ नहीं रहे, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 15 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 6 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 6 आर 60 बाय 15 6 90 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 120/90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो ये जो पार्टिकुलर नंबर्स है, अब मेरे पास जो पार्टिकुलर नंबर्स बन के आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था 2/3 को हमने 5 से एलसीएम सेम किया। आई गॉट 2 5 10, 4 3 12। तो 10 को जब मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे एक्चुअल में 5 से ज्यादा नंबर्स चाहिए, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नंबर एक्स्ट्रा। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120। अब देख लो कितने नंबर्स आएंगे इसके बीच में। 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। तो ये इसका बच्चे आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। नाउ द सेकंड इज -3/2 एंड 5/3। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो इसमें भी एक्चुअली एक काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो है वो है एलसीएम का सेम करना। -3/2 एंड दूसरा क्या है? ओके, मेक सिंपल। -3/2 और दूसरा है हमारे पास -3/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 5/3 को भी हम एक्चुअल में एलसीएम सेम करने की के लिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 3 जार -9/6, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। -9 के बाद बेटा -8/6, -7/6, -6 डिवाइडेड बाय 6, -5 डिवाइडेड बाय 6, -4 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 5 नंबर्स फिलहाल आप लिख लेंगे, और भी बहुत सारे नंबर्स इसके बीच में आ रहे जो कि आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। 1/4 एंड 1/2 के बीच में सर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 1/4 एंड 1/2। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। 1/4 एंड 1/2, ठीक है बेटा। 1/4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम पहले सेम करेंगे, तो 1/4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? तो हम 4 और 2 के एलसीएम, हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दोनों का, तो वो 4 है। तो इसको 4 बनाना चाहिए, तो एक साइड तो ऑलरेडी 4 है हमारे पास। 1/4 एंड दूसरा आ जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों नंबर्स के बीच में हमें 5 नंबर्स चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर्स बाय 6, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग both numbers and dividing both numbers, ठीक है, both numbers by 2। कितने नंबर चाहिए हमें? 5, तो by 6।
Now I'll do one thing, 1 by 4 into 6 divided by 6 and 2 by 4 into 6 divided by 6. ठीक है. Now 1 6 बेटा 6 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 4 6 24 हो जाएगा बेटा. 2 6 12 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा. 6 डिवाइड बाय 24, 7 डिवाइडेड बाय 24, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे 7/24, 8/24, उसके बाद आएगा 9/24, उसके बाद आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 24, उसके बाद बेटा आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 24. तो ये जो नंबर्स है बेटा, ये सब के सब आपके वो नंबर्स हैं जो पार्टिकुलरली यहां पे आपको फाइंड आउट करने थे. सो दिस फाइनली ब्रिंग्स अस एंड टू द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस पार्टिकुलर सेशन. एंड दिस आल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर. 7 चैप्टर है बेटा समेटिव असेसमेंट में, उसमें पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद इसी मैथमेटिक्स सीरीज से बहुत सारी नई चीजें भी इंट्रोड्यूस होंगी, नया चैप्टर मिलेगा बहुत ही जल्द. देखते रहिए जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस.